नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्म चैनल पर। कहते हैं, प्यार केवल बोलने से नहीं निभता, उसे निभाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और इस तपस्या का सबसे पवित्र रूप है करवा चौथ व्रत। एक ऐसा व्रत जो केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की आस्था, शक्ति और सच्चे प्रेम का उत्सव है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की पूरी विधि, इसके रहस्य और वो उपाय जो इस व्रत को और भी चमत्कारिक बना देते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में नारी स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करती है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनकर वह अपने सुहाग का रूप धारण करती है। इसके बाद शुरू होती है सरगी की परंपरा। सास अपने बहू को उपवास से पहले फल, मिठाई, सूखे मेवे और आशीर्वाद देती है। यही सरगी कहलाती है, जो इस व्रत की पहली ऊर्जा होती है, माँ के आशीर्वाद की ऊर्जा। दिन भर व्रती स्त्री बिना अन्न और जल के रहती है, पर उसके चेहरे पर थकान नहीं, चमक होती है, क्योंकि वह जानती है यह उपवास केवल शरीर का नहीं, यह मन और आत्मा का उपवास है। वह दिन भर भक्ति, ध्यान और स्मरण में रहती है। घर में करवा यानी मिट्टी का छोटा सा घड़ा सजाया जाता है, जिसमें जल भरा जाता है और गणेश जी, शिव पार्वती और चंद्रदेव की पूजा होती है। शाम को आती है करवा चौथ की कथा, जिसमें वीरवती की कहानी सुनाई जाती है। वह नारी जिसने अपने प्रेम और भक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। उसके बाद स्त्रियां आरती करती हैं, ओ करवा माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना। और जब रात को चांद निकलता है तो उस छलनी के पार से उस चांद को दिखती हैं। वह दृश्य मानो प्रेम का सबसे सुंदर क्षण हो। फिर चांद को जल अर्पित किया जाता है, पति का चेहरा देखा जाता है और पति के हाथ से पहला जल ग्रहण कर व्रत पूर्ण किया जाता है। कहते हैं, जो स्त्री यह व्रत सच्चे मन, प्रेम और निष्ठा से करती है, उसे माँ पार्वती 3 वरदान देती हैं। पहला, पति की दीर्घायु। दूसरा, परिवार की समृद्धि। तीसरा, वैवाहिक सुख की रक्षा। अब बात करते हैं कुछ अचूक उपायों की, जो इस व्रत को और फलदायी बना देते हैं। पहला उपाय, करवा चौथ की रात चांद को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र 11 बार जप करें। यह वैवाहिक जीवन में अटूट प्रेम लाता है। दूसरा, पूजा में एक करवा में थोड़ा सा दूध मिलाकर जल रखें और सुबह किसी कन्या को वह जल अर्पित करें। माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय, पूजा के समय 7 बार अपने पति का नाम लेकर माता पार्वती को प्रणाम करें। यह पति की रक्षा के साथ घर में सुख शांति लाता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक रस्म नहीं, यह वह प्रेम है जिसमें त्याग भी है, भक्ति भी और चमत्कार भी। आज भी जब कोई स्त्री बिना जल के दिन बिताती है, तो उसके तप की लहरें चांद तक पहुंचती हैं और चंद्रमा की किरणें लौटकर उसके जीवन में प्रेम और सुरक्षा का वरदान देती हैं। तो दोस्तों, जब इस बार चांद आसमान में निकले और कोई स्त्री छलनी उठाए, तो समझ लीजिए वह सिर्फ पति को नहीं देख रही, वह देख रही है अपने प्रेम का अमर प्रकाश। जय पार्वती माता, जय सुहागिन नारी की शक्ति। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से शक्ति की जय लिखिए और इस करवा चौथ की ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाइए। मैं दीपा द्विवेदी इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानियों के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।